2023 खत्म होने वाला है। साल पूरा होने में 2 महीने बचे। दिमाग से निकाल दो 2023 के 10 महीने निकल गए। पूरा साल बचाने के लिए 1 महीना काफी होता है। इस जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ खुद पर भरोसा होना चाहिए। नवंबर, दिसंबर, अभी 2 महीने और हैं। आगे जो होगा देखा जाएगा, लेकिन लिए गए फैसले से पीछे मत हटना। टूट जाओ, रो लो, बिखर जाओ, बस हिम्मत मत हारना। हिम्मत है तो तुम जिंदगी में जीतोगे ही। अपनी जिंदगी के तजुर्बे से 9 रूल्स बताऊंगा, एक भी पॉइंट मिस मत करना। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी, माहौल गर्म होता जाएगा। रूल नंबर 1, जो गोल अचीव करने में मदद कर रहे हैं उन्हीं के टच में रहो, बाकी सबसे अपना कनेक्शन कट कर दो। अपना लक्ष्य दिमाग में इतना घुसा दो, दुनिया सामने होते हुए भी नजर ना आए। कोई सामने से गुजर गया, तुम्हें पता ही नहीं चला कौन गया। लोग बुरा बोलेंगे, बोलने दो। हंसेंगे, हंसने दो। संघर्ष में इंसान अकेला होता है, सफलता में दुनिया साथ होती है। जिस पर भी ये जग हंसता है, वो एक दिन इतिहास रचता है। एकांत में चले जाओ, खो जाओ, फिर खुद को बार बार पाओगे। कोई कहीं नहीं जाएगा, सब कुछ यहीं रहेगा। जैसे ही अपना दरवाजा बंद करोगे, आपकी किस्मत के गेट खुलने शुरू हो जाएंगे। एकांत में जो हासिल होगा, वो भीड़ में आपको कभी हासिल नहीं होगा। भीड़ में इंसान अकेला हो सकता है, लेकिन एकांत में अपने साथ होता है। उसकी मुलाकात खुद से होती है, उस इंसान से होती है जो तुम्हारा सबसे बड़ा शुभ चिंतक है। शेर के साथ रहोगे तो वो जिंदगी में संघर्ष करना सिखाएगा। गधों के साथ रहोगे तो वो हालातों के सामने झुकना सिखाएगा। लोगों को लगेगा तुम खत्म हो चुके हो, पर उन्हें क्या पता तुम नई शुरुआत कर चुके हो। कसम खा लो, ऐसा कमबैक करूंगा, लोग खून के आंसू रोएंगे। रूल नंबर 2, होश में जियो। आप जो भी कर रहे हैं होश में करो। किताब पढ़ रहे हैं, जिम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं, ध्यान से करो। एक ही टाइम में एक ही काम करो। होश में करोगे तो आपकी काबिलियत बढ़ेगी, काम की मात्रा बढ़ेगी, मोटिवेट रहोगे, जल्दी थकोगे नहीं। 98% लोग बेहोशी में ही जी रहे, वरना मजाक है। पान मसाला गुटखा सिगरेट के पैक पर छपा हुआ है और लिखा हुआ भी है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। इससे कैंसर होता है। कैंसर हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, ताकत खत्म हो रही है। ताकत होगी तो हंसते हंसते मेहनत कर लोगे, वर्क लाइक हेल कर दोगे। 2 घंटे में काम के लिए भी मोटिवेशन की जरूरत होगी अगर बॉडी में ऊर्जा नहीं है। अपनी ऊर्जा बढ़ाओ, होश में आओ, अपने खाने पीने की आदत सुधारो अगर लंबे समय तक टिके रहना चाहते हो। ऐसी बेहोशी का जोश वाला मोटिवेशन जोश खत्म होते ही खत्म हो जाता है। होश में रहो, सही और गलत समझ में आएगा। लोग दूसरों के इन्फ्लुएंस में अपनी भी पहचान भूल जाते हैं। मरने के बाद भी अगर जीना है तो एक काम जरूर कर जाना, पढ़ने के लिए कुछ लिख जाना या लिखने के लिए कुछ कर जाना। रूल नंबर 3, अपने शरीर का ध्यान रखो। एक्सरसाइज करो, अच्छी डाइट लो। अच्छी डाइट का मतलब ये नहीं है कि महंगा महंगा खाना खाना है। सस्ता महंगा जो भी हो, बॉडी के लिए हानिकारक ना हो। फास्ट फूड, मैकडोनल्ड, सबवे, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, आउटसाइड पैक फूड बंद करो, घर का खाओ। एक काम में लगातार फोकस नहीं कर पाते हो, जल्दी थक जाते हो, लो फील करते हो, कमजोर, चिड़चिड़ापन, बेवजह मूड खराब, एनर्जी कम है। ये कब होता है? जब न्यूरोट्रांसमीटर को सहयोग करने वाली चीज नहीं मिलती है, मतलब दिमाग के तारों में करंट नहीं पहुंचता है। गाड़ी में 1 किलोमीटर तक का फ्यूल है, पहुंचना 5 किलोमीटर है। क्या इतने फ्यूल में पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। चाहे जितना भी दिमाग लगा लो, कुछ भी कर लो, फ्यूल का काम फ्यूल ही करेगा। बॉडी में फ्यूल मतलब ऊर्जा की कमी। ऊर्जा बढ़ेगी कैसे? दिमाग के तारों में एनर्जी पहुंचेगी कैसे? विटामिन डी लो धूप से, जो कि बेस्ट है। इससे आपका स्लीप साइकिल भी सही होगा। रात को सोने के लिए दिन की धूप शरीर पर पड़ना बहुत जरूरी होता है, सर्कैडियन सिस्टम को सही करने के लिए। विटामिन डी बहुत मेजर रोल प्ले करती है आपके शरीर को एनर्जेटिक बनाए रखने में। कोई मिल के मूवी में जादू भी धूप लेता था, देखा था ना आपने। सही मात्रा में पानी पियो, स्पोर्ट्स में एक्टिव रहो। बास्केटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल खेल सकते हो। चैलेंज लो, कंपटीशन करो, एक्सरसाइज करो, जिम में वेट उठाओ। प्रोटीन्स, फैट्स, कार्ब्स तीनों बराबर मात्रा में लो, बराबर मात्रा में नींद लो, और थोड़ा सा आप भी गूगल कर लो। रूल नंबर 4, प्यार व्यार के चक्कर से दूर रहो। अगर जिंदगी में कुछ भी हासिल करना है तो प्यार नाम की बीमारी से दूर रहो। ये ऐसी बीमारी है, आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। इसमें मजा बहुत आता है, लेकिन वक्त की बर्बादी बहुत होती है। प्यार हुआ तो वक्त बर्बाद, ब्रेकअप हुआ तो उससे उभरने के लिए सालों बर्बाद। इश्क ने निकम्मा बना दिया, वरना हम भी बड़े काम की चीज थे। जिंदगी पूरी बर्बाद हो जाती है। ये इश्क नहीं है आसान, आग का दरिया है, डूब के जाना है। अपने काम वाम को सब छोड़कर आप वेट कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो, घंटों बर्बाद कर रहे हो मिलने के इंतजार में। फोन पर रात रात भर बातें कर रहे हो, काम कर रहे हो तो फोन आ रहा है, पैसे का जवाब दे रहे हो, कंसंट्रेशन ब्रेक हो रहा है, रूठने मनाने में वक्त बर्बाद। आज कह रहे हो तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं। एक दिन आएगा कि एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करोगे। जब रिश्ता नया होता है तो लोग बात करने का बहाना ढूंढते हैं, वही रिश्ता पुराना हो जाता है तो दूर होने का बहाना ढूंढते हैं। रूल नंबर 5, उलझो मत, इग्नोर कर दो। कोई तुमसे उलझे, तुम्हारा मजाक उड़ाए, गुस्सा दिलाए, तुम इग्नोर कर दो। उनसे उलझो मत। उनको और उनकी बातों को मुस्कुरा के स्माइल देके पतली गली से निकल लो। हम क्या हैं, हम क्या करते हैं और क्या कर सकते हैं, वो हम सिर्फ वक्त आने पर ही बताएंगे। देर से आएंगे पर अपने साथ तूफान लेकर आएंगे। समंदर जैसा किरदार बनाकर रखो।
बाहर से शान, अंदर से तूफान। ऐसा कई बार होगा प्यार के नाम पे, धर्म के नाम पे, ये किसी न किसी वजह से तुझे उलझाएंगे। तुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कश्मीर में क्या चल रहा है, इलेक्शन कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तुझे उलझाएंगे मंदिर मस्जिद के नाम पे। बस उस वक्त मत उलझना, सब्र के साथ चलते रहो, इंशाल्लाह आने वाला वक्त अच्छा होगा। अगर तुम्हें कोई छोड़कर जा रहा है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या फिर कोई और, जाने दो उन्हें, तारीफ करो उनकी, वेरी गुड, खिलाड़ी तो हम आपसे भी अच्छे हैं, लेकिन रिश्तों से खेलना हमारे संस्कारों में नहीं। उस वक्त तुम्हारी यही समझदारी होगी, बस उलझना मत। कोई औकात पूछ रहा है, तुम्हें नीचा दिखा रहा है, गुस्से को दबा के मुस्कुरा के इग्नोर कर दो, पर उन्हें भूलना मत। अपने गुस्से को अपनी कामयाबी पर खर्च कर। हालात चाहे कैसे भी हो, मुझे वक्त के अलावा कोई हरा नहीं सकता। खेल खेलने में मजा तभी आता है जब जिंदगी दांव पर लगी हो। एक एक का चुन चुन के नाम लिख, मिरर के सामने देख और याद रख उन्हें, जिस दिन वक्त बदला उन्हें वहां से भी उठा लाएंगे जहां उनका राज चलता है। रूल नंबर 6, मोबाइल का सही इस्तेमाल करो। मोबाइल पर अपना वक्त बर्बाद मत करो। मोबाइल पर ज्यादातर लोग मनोरंजन के नाम पर घंटे बर्बाद करते हैं। फोन इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। ये आपके सोचने समझने की पावर खत्म कर सकता है, जीवन बर्बाद कर सकता है, अगर आपको इसका सही और जितना जरूरी है उतना इस्तेमाल करना नहीं आता है। फिर ये आपको किसी काम का नहीं छोड़ेगा। अगर आपके लक्ष्य के लिए मोबाइल बहुत जरूरी है तो उसमें वही एप्लीकेशन रखो जो काम की है, बाकी सब डिलीट मार दो। सेल्फी लेना, बिना वजह फोटो खींचना, फोटो खींच के अपलोड करना, कैप्शन क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, किसने लाइक किया किसने लाइक नहीं किया, ये सब आपके करियर को बर्बाद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे दुनिया क्या कर रही है ये मत देखो, कुछ ऐसा करो तुम जो भी करो उसे पूरी दुनिया देखे। कोई फोन कर रहा है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बात करके टाइम पास करेगा, बिल्कुल मत उठाओ, भूल जाओ सबको, उन्हें डिलीट मार दो। बिना किसी वजह से किसी से बात मत करो, चाहे वो कोई भी हो, मतलब ही बन जाओ, कामयाब होके सबके हो जाओ, बाद में पछतावा करने से बेहतर है एक बार जी जान से कोशिश कर लीजिए। रूल नंबर 7, दोस्त के साथ वक्त बर्बाद मत करो। कितना भी खास दोस्त हो, वो कभी नहीं चाहेगा कि तुम ऐसा कुछ करो कि उससे आगे निकल जाओ। वो यही चाहेगा कि तुम्हें जिंदगी में उससे कम मिले या उसके बराबर भी रहो, लेकिन उससे आगे निकल जाओ, ये वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरों से ज्यादा भरोसा खुद पर करो, जो तुम कर सकते हो तुम्हारे लिए वो दूसरा कभी नहीं करेगा। 3 इडियट्स मूवी में 3 बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन जब 2 दोस्तों को लगा उनका तीसरा दोस्त फेल हो गया है तो दोनों दुख में सर पकड़कर बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि उनके दोस्त ने पूरे कॉलेज में टॉप किया है तो उनको और भी ज्यादा दुख होता है कि हमारा दोस्त टॉप कैसे कर गया, हमारे साथ वाला हमसे आगे कैसे निकल गया। गिरना भी अच्छा होता है दोस्त, औकात का पता चलता है, थामने वाले कितने हैं इस बात का पता चलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दोस्ती मत करो, दोस्तों को टाइम मत दो, लेकिन उतना जितना तुम्हारी सफलता में बाधा न बने। एक बार सफल हो जाओ, अपने साथ ज्यादा वक्त बिताओ, क्योंकि तुम्हारे लिए तुमसे बड़ा दोस्त और कोई नहीं है, तुमसे बड़ा शुभचिंतक इस दुनिया में तुम्हारे लिए कोई नहीं हो सकता। दोस्त, रिश्तेदारी, पहचान वाले ये तुम्हारे जन्मदिन, शादी के मुबारकबाद तो जरूर देंगे, गिफ्ट भी देंगे, लेकिन सफल हो गए तुमने उनके सामने अगर एक शानदार घर बना डाला तो सभी जल जाएंगे, लेकिन जिस दिन तुम फिर बर्बाद हो जाओगे तो सभी आंसू बहाते हुए सहानुभूति दिखाने आ जाएंगे। एक कब्र पर क्या खूब लिखा था, मैं किसी पर क्या इल्जाम दूं, सताने वाले भी अपने थे और दफनाने वाले भी अपने थे। रूल नंबर 8, सब्र रखो, लगातार मेहनत करो। डिग्री रद्दी के भाव बिक जाती है जब जिंदगी इंटरव्यू लेना शुरू करती है। कामयाबी आसानी से नहीं मिलती, लगातार मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत के साथ साथ टाइम भी लगता है, इसलिए सब्र रखो। सबसे ज्यादा लोग वही कामयाब होते हैं जिनमें पेशेंस ज्यादा होता है, सब्र ज्यादा होता है। जिनमें पेशेंस कम होता है वो लक्ष्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। कोई भी इंसान रातों रात सफल नहीं होता है। टेस्ला को 19 साल लगे, एप्पल को 42 साल लगे, अमेज़न को 28 साल लगे और फेसबुक को 18 साल लगे। कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर, मेरा अपना साया भी धूप में आने के बाद मिला। हालात जब विपरीत हो तो इंसान के पास एक ही विकल्प बचता है, दिल को कठोर और खुद को मजबूत बनाओ। रूल नंबर 9, नींद। नींद से हमें ऊर्जा मिलती है, अगर नींद पूरी ना हो तो दिमाग बराबर काम नहीं करेगा। आप ठीक से सोएंगे तो आपकी नींद 5-6 घंटे में ही पूरी हो जाएगी। दिन के किसी भी टाइम 10 से 15 मिनट के लिए शवासन जरूर करें, इससे आपका दिमाग ताज़ा होगा, जो आपकी सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। और किसी वजह से क्वालिटी नींद नहीं ले पा रहे हो तो नींद की कमी भी पूरी होगी। शवासन क्या है, कैसे करते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। स्लीपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 10 से 2 के बीच में हमें जागृत अवस्था में नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट बी अवेक बिटवीन 10 PM एंड 2 AM। 10 से 2 हाईएस्ट एनर्जाइजिंग वाला टाइम होता है। अगर हम 11 बजे सोते हैं तो 1 घंटा बहुत वैल्यूएबल खो देते हैं। अगर 12 बजे सोते हैं तो 2 घंटे। अगर हमें सफलता पानी है तो हमें सुबह जल्दी 5 बजे उठना होगा। सुबह जल्दी उठने के लिए रात को जल्दी सोना होगा। रात का खाना जल्दी खाना होगा, लेट खाओगे तो बॉडी सोते समय पचाने में लग जाएगी, जिससे आपको गहरी नींद नहीं आएगी।
शांत रहना, आत्मविश्वास और निडरता से रहना सीखो। ऐसे बन जाओगे कि लोग आपको नुकसान पहुंचाने से पहले 100 बार सोचेंगे। इस पोस्ट को शेयर करना ना भूलें।